डीडीसीईटी की एग्जामिनेशन के अंदर आपको एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी ये आ रहा है कि सर ओएमआर के अंदर मुझे कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना है तो ई टिक करना है कि नहीं करना है। हमें ये डाउट सबसे ज्यादा है। और दूसरा ये डाउट आया कि सर कैलकुलेटर कौन सा इस्तेमाल करना है, वो भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये दोनों कंफ्यूजन आपके दूर हो जाने वाले हैं। फिर कहीं पे भी आपको कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी आपको कुछ भी कमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले अगर आप डीडीसीईटी की प्रिपरेशन करते हो तो एग्जाम तो हो ही जाने वाली है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एडमिशन प्रोसेस। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पहले ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। पूरी एडमिशन प्रोसेस हम आपको यहाँ से समझाने वाले हैं ताकि आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत ना आए। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि डीडीसीईटी के अगले दिनों में आपके लिए मैराथन सेशन चलने वाले हैं जिसका भी बेनिफिट आप ले पाओ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे क्या करना चाहिए, ई टिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सुन लो कहानी क्या है। जिस बार डीडीसीईटी की नोटिफिकेशन आई थी, रूल्स के पेजेस आए थे, तब उसमें लिखा था कि भाई आपको क्वेश्चन को छोड़ना है तो ई टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन को छोड़ना है तो ई टिक करना पड़ेगा, ई टिक नहीं करोगे तो आपके वहां पे नेगेटिव मार्किंग 0.5 होगे। लेकिन जब पेपर आया हाथ में, पेपर के दिन, तब उसमें एक इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखी थी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना है तो आप ई टिक नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर सेफ साइड रहना है तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना है तो ई टिक करके आइए। ई टिक का मतलब क्या है, वहां पे आपके 2 मार्क तो जाने ही वाले, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि ई टिक करके आओगे तो 2 मार्क नहीं जाएंगे, है ना, वरना तो मैं सारे क्वेश्चन में ई टिक करके आऊंगा तो 200 में से 200 मेरे ही नंबर आएंगे। ई का मतलब क्या है कि कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना है, नहीं टिक करना है, तो उसका मतलब है ई, आपको ई वाला राउंड कर देना है ना, सेफ साइड के लिए। अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा है, खास इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, आगे के टाइम आपको जो मिलता है 10-15 मिनट, उसमें इंस्ट्रक्शन देख लो। इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा है कि अगर आपको क्वेश्चन को छोड़ना है तो कुछ भी टिक नहीं करोगे तो चलेगा, तो चल सकता है। इंस्ट्रक्शन खास पढ़ लेना। लेकिन मैं तो ऐसा बोलूंगा, रिस्क क्यों ले, है ना। अपने मान लो क्वेश्चन 10 से 12 छोड़ने हैं तो ई टिक करने में कोई भी बुराई वाली बात नहीं है, तो ई टिक कर देना, वो सबसे सेफ साइड है। ये पहला आंसर है ना। लेकिन लास्ट टाइम एग्जाम में चला आया था, कोई दिक्कत नहीं थी। इस बार इंस्ट्रक्शन खास पढ़ना, कोई नई इंस्ट्रक्शन हो तो भी एक बार पूरी इंस्ट्रक्शन खास पढ़ो। कोई भी पेपर जब आप देने जाते हो ऐसा कॉम्पिटिटिव, तो इंस्ट्रक्शन खास पढ़ो। दूसरा है कैलकुलेटर का। सर कैलकुलेटर कौन सा यूज करें, तो लास्ट टाइम मैंने हर एक बच्चों को बताया था दोनों कैलकुलेटर लेके जाए। एक कैलकुलेटर होता है ये वाला, है ना, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामिंग, और दूसरा होता है नॉर्मल कैलकुलेटर जो हम 8, 9, 10th में यूज करते थे, सिंपल चौरस वाला आता है, आप सबको पता ही है। तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि एक दिन के लिए कहीं से भी कैलकुलेटर का जुगाड़ करके दोनों कैलकुलेटर लेके जाए। अब बच्चे हमें पूछते हैं सर ये सीरीज नॉन प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग है, गूगल में ये लिखा है यहाँ पे। अब देखो गूगल में सारी चीजें सही नहीं होती, पहली चीज, है ना। किसको प्रोग्रामिंग मानो नहीं मानो वो तो उस क्लास का टीचर फिक्स करता है। मैं यहाँ पे बोल दूं ये नॉन प्रोग्रामिंग है, लेकिन क्लास का टीचर ऐसा बोले प्रोग्रामिंग है, तो आप उसको ऐसा नहीं बोलने जाओगे कि सर प्रियेश सर ने ऐसा बताया था, भूमि मैम ने ऐसा बताया था, ये नॉन प्रोग्रामिंग। वहां पे वो लोग हमें नहीं पहचानते होंगे, है ना, पहचानते भी होगे तो भी ना बोलेंगे। तो हम सेफ साइड के लिए क्या करेंगे, दोनों कैलसी लेके जाएंगे। सेफ साइड के लिए हम क्या करेंगे, दोनों कैलसी लेके जाएंगे। और इसमें भी हो सके तब तक मैं ऐसा बोलूंगा ये भी चलता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन की एक साइन है। तो इंजीनियरिंग में बहुत कॉलेज वाले ये इंटीग्रेशन की साइन की वजह से इसको भी नहीं चलाते इंजीनियरिंग की एग्जाम में। वो ऐसा बोलते हैं ये साइन नहीं होनी चाहिए, 82 एवरेज होना चाहिए। तो एक दिन के लिए मैं आपको बोलता हूं, देखो सर ये भी नॉन प्रोग्रामिंग है, गूगल में ऐसा लिखा है, लेकिन उस टाइम पे आप वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकोगे कि सर ये तो नॉन प्रोग्रामिंग है, गूगल में लिखा है। वो जो बोलेगा टीचर वहां का, वही आपको मानना पड़ेगा। तो रिस्क क्यों ले, रिस्क क्यों ले, दोनों कैलकुलेटर लेके जाओ। ये इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। मुझे पता है तब तक चलेगा, लेकिन कोई भी ऐसी कॉलेज आ गई जो टीचर ना बोल दे ये नहीं चलेगा, रूल है, ये है, वो है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं। मार्केट से नया खरीदना पड़े तो नया खरीद लो, 400-500 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चाइना का ये भी कैलकुलेटर 400, 500, 600, 700, 800 तक तो आ ही जाता है। वो सिंपल वाला तो बहुत सस्ता आता है, 150, 200 में आता है। तो एक दिन के लिए कैलकुलेटर किसी से जुगाड़ कर लो या फिर खरीद लो। तो आई होप दोनों के आंसर आपको मिल गए होंगे। और दूसरा, एक तीसरा ऐसा भी सवाल है, सर कितने पेपर सेट आते हैं। तो ये सवाल एक्चुअल में आपको कभी पूछना ही नहीं चाहिए। आपको उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको जो पेपर सेट मिले वो आप अच्छे से लिखो। आजू बाजू चोरी करने का दिमाग में अभी से मत लाओ, क्योंकि आजू बाजू वाला आपसे ज्यादा होशियार होगा, ऐसा आपको कैसे पता चलेगा। तो ऐसा ही मानो आप खुद होशियार हो, आईफोन पे ट्रस्ट करते हो तो आईफोन के आई पे भी ट्रस्ट करा करो, वो जीवन में बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम है तो ये सवालों के जवाब मिल जाए। मिलता है ऐसी कोई नई अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।